सर को कॉल कर लो। नमस्कार दोस्तों, लेक्चर फिजिक्स की इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर, और वेक्टर में हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। लास्ट में हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देखा था। हमने देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट फिजिकल मीनिंग है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम, आपके पास क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसका? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमको समझ आने। अगर हमें दो वेक्टर गिवन होंगे तो हमको क्या करना होगा? अगर हमसे बोला जाए एरिया निकालने के लिए तो सिंपली हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और उससे हमें क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। किसका? पैरेललोग्राम का। अगर उसी में ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसका जस्ट हाफ, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, कभी कभी हमें पैरेललोग्राम के डायगोनल वेक्टर गिवन होते हैं। तो जब पैरेललोग्राम के हमें डायगोनल गिवन होंगे तो उस कंडीशन में हम एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया क्या होता है इस चीज को भी समझ लेते हैं। हो सकता है कभी आपने जब वो बेसिक मैथ्स पढ़ी होगी तो उस समय आपने वो फॉर्मूला देखा भी होगा, तो नॉर्मल सी बात वो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा फॉर्मूला, और कुछ नहीं। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या है करके। इसमें इतना आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, एरिया, एरिया ऑफ, एक मिनट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल वेक्टर, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है डायगोनल वेक्टर के फॉर्म में? जरा समझने की कोशिश करना। देखिए, तो सपोज के लिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है, ठीक है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, दो वेक्टर हमारे पास, ठीक है। तो हमें पैरेललोग्राम अगर बनाना होगा तो हमें सिंपली क्या करना होगा? हमको इस वेक्टर जो आपका ये जो ए वेक्टर है, इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर बनाना होगा ऐसे। ये हमने ए वेक्टर बना दिया, ठीक है, ऐसे करके पैरेलल वेक्टर बना दिया, ये ए वेक्टर है। और दूसरा, हमें अगर बी वेक्टर बनाना है तो इसके पैरेलल में एक और वेक्टर शिफ्ट कर दो, इसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दो, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। डायगोनल क्या हो जाएगा? ये जो रिजल्टेंट जाएगा यही आपका डायगोनल का काम करेगा। ये आपके पास एक डायगोनल हो जाएगा जिसको हम D1 वेक्टर बोले, ये हमारा दूसरा डायगोनल हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? जरा बोलो, D2 वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब यहां से जरा ध्यान देने वाली बात क्या है, हमको निकालना है इन टर्म्स ऑफ डायगोनल वेक्टर के फॉर्म में। कई बार डायरेक्टली फॉर्मूला भी आ जाता है, तो क्या करेंगे जरा देखो, ए और बी वेक्टर थे हमारे पास, ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइडें थी, इससे हमने इसके पैरेलल में एक वेक्टर बना दिया, इसके पैरेलल में वेक्टर बना दी, ये डायगोनल वेक्टर D1 है, ये डायगोनल वेक्टर D2 है। बेसिक मैथ्स में हमने ये समझा है कि आपके पास ट्राइंगल लॉ, अगर हम बात करें बाई आपके पास ट्राइंगल लॉ क्या कहता है जरा देखो। अगर हम ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये दोनों सेम ऑर्डर में, पता ना यहाँ पर मैंने हेड बना रखा है, ये आपके पास टेल है इस वेक्टर की, तो इसको क्योंकि मैंने पहले शिफ्ट किया है, तो अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? जरा बोलो, D1 वेक्टर होगा, नहीं होगा? तो अगर हम बात करें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा? जरा बोलो, D1 वेक्टर आ जाएगा। बात समझ आएगी? इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर इस ट्राइंगल में किसमें, इसमें अगेन अगर हम आपके पास क्या लगाएं? जरा बोलो, ट्राइंगल हो, इस ट्राइंगल में, समझ में आ रहा है? इस ट्राइंगल में तो क्या करेंगे जरा देखो। अगेन अगर हम बात करें डायगोनल आपके पास इसमें, अगर इस वाले अगर ट्राइंगल में अगर आपके पास ट्राइंगल लगाएं तो क्या मिलेगा आपको? बताया जरा देखो, ये वेक्टर जरा देखो, और ये वेक्टर D2 वेक्टर देखो सेम ऑर्डर में है, हेड टेल कोइंसाइड कर रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? जरा बोलो, बी वेक्टर प्लस D2 वेक्टर, बी वेक्टर प्लस D2 वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जरा बोलो देखो, ये अगर आप इस ट्राइंगल में ऑब्जर्व करें, हेड और हेड कोइंसाइड करें, टेल और टेल कोइंसाइड करें, इसका मतलब ये इस पूरे ट्राइंगल का क्या होगा? जरा बोलो, इस वाले ट्राइंगल का ए क्या होगा? जरा बोलो, रिजल्टेंट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए वेक्टर लिख सकता हूं ऐसे करके। तो अगर आप समझ पा रहे हैं, यहां से अगर मैं D2 वेक्टर अगर निकालूंगा तो D2 वेक्टर क्या हो जाएगा? जरा बोलो, ए वेक्टर माइनस कितना हो जाएगा? जरा बोलो, बी वेक्टर। ये क्या है? जरा बोलो, D2 वेक्टर। और D1 वेक्टर ये है।
हमने क्वांटिटी डिफाइन करने की कोशिश करी, मैंने आपके पास डिफाइन किया D1 क्रॉस D2। हमने क्या क्वांटिटी डिफाइन करने की कोशिश करी, जरा बोलो, D1 क्रॉस D2 क्या होता है करके। तो जब हम D1 क्रॉस D2 डिफाइन कर रहे हैं तो उस समय जरा देखना आपके पास हमें क्या ऑब्टेन होता है। देखो हमने क्या करा, D1 हमने लेट क्या डिफाइन करने की कोशिश करी, हमें क्या पता चला करके। D1 की वैल्यू क्या है, जरा बोलो, a प्लस बी, ये प्लस बी है, क्रॉस D2 आपका a माइनस बी, ये क्या है, जरा बोलो, a माइनस बी, ये आ गया हमारे पास। यहां से अगर आप समझ पा रहे हैं तो D1 क्रॉस D2 जब हमने लिखा तो कितना आ जाएगा, a क्रॉस a आ रहा है, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ a क्रॉस b आ जाएगा, आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करिए। दूसरा अगर हम आपके पास इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, b क्रॉस a आ जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास ये समझ में आना चाहिए, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, b क्रॉस b। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, b क्रॉस b। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, b क्रॉस b, ये आ जाएगा b क्रॉस b। अब जरा देखिए, अब a क्रॉस a कितना होता है। देखो दो, जब भी दो सेम वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, उसकी वैल्यू जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, क्योंकि एंगल कैसा होता है, जरा बोलो, 0 डिग्री। तो ये समझ में आना चाहिए, ये वेक्टर और आपके पास ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जरा बोलो, 0 आ जाएगी। तो यहां से D1 क्रॉस D2 अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो माइनस का a क्रॉस b है और ये आपके पास प्लस b क्रॉस a आ रहा है, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए, माइनस का a क्रॉस b क्रॉस a। अब हमने ये भी देखा था कि जो वेक्टर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसका मतलब मैं b क्रॉस a को हम a क्रॉस b नहीं लिख सकते। तो नॉर्मल सी बात है, हमने क्या लिख दिया इसको, a क्रॉस b, ये ऐसे ही रहा। इसको आपके पास उल्टा करके लिख दिया, किसको, इसको a क्रॉस b करके लिख दिया। जैसे a क्रॉस b करके लिखूंगा तो माइनस साइन कहां आ जाएगा, जरा बोलो, आगे। यहां पर इसको उल्टा करके लिखा है, इसको उल्टा करके लिखा है। क्यों लिखा है, आइडेंटिटी ऑलरेडी आपको पता है, एंटी कम्यूटेटिव आपके पास लॉ होता है, कम्यूट नहीं करते हैं, ऑलरेडी आपको पता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2a क्रॉस b लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ऐसे। ये कितना आ गया, जरा बोलो, D1 क्रॉस D2, ये आ गया। अब यहां से जब हमने a क्रॉस b, अगर मैं इसका अगर मॉडुलस का डिफाइन करूं, किसका, इसका अगर हम मॉडुलस का डिफाइन करने की कोशिश करें, यहां आपके पास मेंशन कर दे रहा हूं मैं ऊपर, ठीक है। तो जैसे हमने यहां से D1 क्रॉस D2 का मॉडुलस डिफाइन करने की कोशिश करी, D1 क्रॉस D2 का मॉडुलस डिफाइन करने की कोशिश करी, तो हमारे पास क्या आ रहा है, D1 क्रॉस D2 का हमने मॉडुलस डिफाइन किया, ठीक है। यहां से हमको क्या मिला, मॉडुलस जैसे लगाऊंगा तो ये -2 तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा a क्रॉस b आ जाएगा, आएगा। और a क्रॉस b ऑलरेडी आपको पता है, अगर किसी पैरेललोग्राम में a अगर ये है, b है, a क्रॉस b क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है, 1/2 क्या आ जाएगा, ये D1 क्रॉस क्या आ जाएगा, जरा बोलो, D2 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है। ए क्रॉस बी क्या होता है, जरा बोलो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमने देखा था ना, किसी भी अगर हम बात करें, किसी भी आपके पास किसी भी पैरेललोग्राम में जब भी ए क्रॉस बी किया जाता है तो हमको समझ में आता है ये क्या बन जाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये 1/2 D1 क्रॉस D2 आ रहा है, ये क्या है, एरिया है। ये क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो आ रहा है डायगोनल वेक्टर के फॉर्म में कितना आ रहा है, जरा बोलो, 1/2 ये आ रहा है, D1 क्रॉस D2 आ रहा है, D1 क्रॉस D2 आ रहा है। ये हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे आ रहा, क्यों आ रहा, मैंने पूरा आपको प्रूफ उसका बता दिया, फिर चलते हैं आगे। कहीं पर कोई इश्यू है तो बोलो। सारी बेसिक बातें करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करेंगे। चलो चलिए, कभी कभी एक इसमें एक और रिलेशन आ जाता है, इसमें एक और पॉइंट लिखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन
वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल गिवन, ठीक है। कभी कभी आपसे बोलेगा आपके पास एरिया बताओ आपके पास, ठीक है, एरिया कैलकुलेट करो, उसके ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन, इसमें लिख देना वर्टिसेस गिवन, ठीक है, वर्टिसेस गिवन होंगे। तो कैसे करेंगे जरा समझने की कोशिश करना। सपोज के लिए हमारे पास ये कोई एक ट्राइंगल है, ये क्या है, एक ट्राइंगल। इसमें हमने कहा अभी सपोज के लिए हमारे पास ए बी और सी आपके पास इसके वर्टिसेस हैं। ये आपके पास ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ठीक। इसका देखो आपको इन जनरल वर्टिस भी नहीं गिवन होगा, वर्टिस का वेक्टर गिवन होगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर इसको आप बोल सकते हो, इसको ये ए वेक्टर गिवन होगा, ये बी वेक्टर गिवन होगा, ये सी वेक्टर गिवन है, ठीक है। कितने वेक्टर गिवन है, ए बी और सी वेक्टर जो कोऑर्डिनेट होंगे ना, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस जो है वेक्टर फॉर्म में गिवन होंगे। तो कैसे करोगे, आपको ट्राइंगल का एरिया बताना पड़ेगा, ये जो ट्राइंगल है। तो कैसे करना है काम, वैसे करना है आपको जैसा कि हमने बताया था। हम क्या करेंगे ना, हम इसके दो एडजेसेंट वेक्टर देख लेंगे, एक वेक्टर ये देख लेंगे और एक वेक्टर ये देख लेंगे। हम क्या करेंगे, इसके एडजेसेंट वेक्टर आपके पास अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं तो वहीं से उसका अगर आपके पास अगर देखो ये पूरे एडजेसेंट वेक्टर का अगर हम देखें तो इससे पूरा पैरेललोग्राम बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अगर इन दो एडजेसेंट वेक्टर से अगर हम अगर डिजाइन करें तो क्या बनेगा, इसके पैरेलल एक वेक्टर, इसके पैरेलल भी एक वेक्टर, तो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। उसका अगर आधा कर दें तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बनेगा नहीं बनेगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, सो जो पुराना हमने आपके पास समझ रखा है, याद है ए और बी हमारे पास दो वेक्टर थे, तो उसका ए क्रॉस बी करता था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता। देखिए मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, अभी भी मेरे पास दो एडजेसेंट वेक्टर है हमारे पास, तो क्या कर सकते हैं, सो एरिया ऑफ अगर हम बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ कितना हो जाएगा, ये दो एडजेसेंट वेक्टर इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बताइए। ये हमारे पास आ जाएगा ए बी वेक्टर आ जाएगा, ये वेक्टर आ जाएगा ए बी वेक्टर, क्रॉस कितना आ जाएगा जरा बोलो, ए सी वेक्टर, ये आ जाएगा हमारे पास, ये एरिया आ जाएगा किसका, ट्राइंगल का। अब जरा समझने की कोशिश करना, 1/2 अगर हम बात करें, ए बी वेक्टर क्या होगा जरा बोलो, बी माइनस ए, ये क्या होगा जरा बोलो, बी माइनस ए, ऐसा करके। इसी तरीके से क्रॉस अगर हम बात करें, एसी वेक्टर कैसे निकालते हैं, सी में से ए को माइनस करते हैं, तो हमने सी में से ए को क्या कर दिया जरा बोलो, माइनस, ऐसे, ठीक। ये समझ में आई बात। यहां से अगर 1/2 अगर हम आपके पास देखें तो अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, बी क्रॉस सी आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, बी क्रॉस कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, फिर से इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस का ए क्रॉस सी आएगा, फिर आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए क्रॉस ए आ जाएगा, ठीक है। इसका असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, वेक्टर का प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर हम बात करें तो यहां से आप इनको जरा सॉल्व करो, जरा देखो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये आपका बी माइनस ए है, और फिर उसके बाद आपके पास ये सी माइनस ए है, बी क्रॉस सी कर दिया है, और दूसरा आपका बी क्रॉस आपके पास ए कर दिया है, ए क्रॉस सी कर दिया है, ए क्रॉस ए कर दिया है, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी ऑलरेडी आपको पता है ये कितनी हो जानी, जरा बोलो, जीरो। क्यों, क्योंकि दो सेम वेक्टर के बीच आपको एंगल जीरो होता है और क्रॉस प्रोडक्ट उनका कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। फिर अगर हम बात करें तो यहां से कितना आएगा, ये आएगा 1/2, ठीक है। यहां से ये कितना आ जाएगा, ये आएगा बी क्रॉस सी, हमने इसको ऐसे लिखा। इसको मैं अगर उल्टा लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, प्लस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, वेक्टर की आइडेंटिटी आपको बताइए क्या है, बी क्रॉस ए को माइनस ऑफ ए क्रॉस बी लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको सी क्रॉस ए लिखा जा सकता है। इसलिए लिख रहे हैं ना ताकि एक ऑर्डर में आ जाए, मतलब हमें एक ऑर्डर में फॉर्मूला मिल जाए। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए, यह आ जाएगा एरिया ट्राइंगल का जो एरिया आएगा, ठीक है, एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम बात करें, ये कितना आ रहा है, 1/2 कितना आ रहा है, बी क्रॉस सी। जरा देखो ये कुछ ऑर्डर में नहीं आ रहा है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, फिर सी क्रॉस ए, किस में आ रहा है, ए क्रॉस बी, ठीक है, याद करने के लिए थोड़ा सही रहेगा, बी क्रॉस सी और आपके पास सी क्रॉस ए। ये क्या आ गया जरा बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझ में आई बात। अगर ट्राइंगल की वर्टिसेस अगर गिवन होंगी तो ध्यान में रखना, उस कंडीशन में अगर वर्टिसेस के वेक्टर अगर गिवन होंगे, उस कंडीशन में जो एरिया आएगा वो आएगा 1/2 ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। चलिए करिए, ठीक है, कैसे निकालना है।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कंडीशन ऑफ कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो सपोज के लिए हमारे पास दो वेक्टर कोलिनियर, हमें दो वेक्टर की फिर तीन का वेक्टर का लिए भी देखेंगे। देखो दो वेक्टर, जैसे हमें अगर एक वेक्टर चाहिए होता ना, तो एक वेक्टर के लिए कितने पॉइंट हमें चाहिए होंगे? दो, ए बी, याद है? वैसे वैसे अगर मान लो सपोज के लिए दो वेक्टर बनाने के हैं, तो दो वेक्टर बनाने के लिए एटलीस्ट हमें 3 पॉइंट तो चाहिए, ठीक है। तो इसको कंडीशन ऑफ अखबार कभी कभी बोल दिया जाता है टू कोलिनियर वेक्टर बोल दिया जाता है, या फिर इसी को एक और तरीके से बोला जा सकता है आपके पास 3 कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, 3 कोलिनियर पॉइंट ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर बनाने के लिए नॉर्मल सी बात हमें एटलीस्ट 3 पॉइंट तो चाहिए। कैसे? जैसे आपको समझ में आता है, अगर ये ए है ये बी है, ठीक है, अगर आपके पास ये समझ के लिए ए है ये सी है, तो इससे एक वेक्टर बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अगर इसमें अगर एक और पॉइंट अगर हम इंडिकेट करते हैं बी, तो नॉर्मल सी बात में अब यहां से हम आपके पास 3 वेक्टर बना सकते हैं। एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये टोटल वेक्टर हो गया, 3 वेक्टर तो मैक्सिमम बना सकते हैं, लेकिन 2 वेक्टर भी बना सकते हैं। ये हो गया और एक बड़ा वेक्टर ये हो गया। मतलब आपको ये मैं बता रहा हूं कि अगर हमें 2 वेक्टर अगर बनाने होंगे, तो 2 वेक्टर बनाने के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट तो चाहिए। समझ में आई बात? चलो, कंडीशन ऑफ 2 कोलिनियर वेक्टर या 3 आपका कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, आपको 3 पॉइंट दे देगा ना, बोलेगा कि आपका ये कोलिनियर है या नहीं है, चेक करो करके, तो वो आपको करने आने चाहिए, कुछ नहीं करना होता है। कोलिनियर के लिए आपको समझ में आता है ये एक ही लाइन में, जब एक ही लाइन में तो नॉर्मल सी बात है, तो एंगल कितना हो जाएगा जरा बोलो? 0 हो जाएगा। चाहे आप ए बी क्रॉस, चाहे आप ऐसा कर लो ए बी क्रॉस बी सी कर लो तब भी 0 आएगा, या फिर आपके पास ए बी क्रॉस ए सी कर लो तब भी 0 आना है, या फिर आपके पास इनमें से कोई भी कंडीशन उठा लो, कोई भी दो वेक्टर उठाओगे तो आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा कितना आएगा जरा बोलो? 0। क्यों? क्योंकि एंगल कितना है जरा बोलो? 0। ये कोलिनियर की कंडीशन है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा जरा बोलो? 0। दो वेक्टर बोलो या फिर आपके पास 3 पॉइंट बोलो, कोलिनियर होने की कंडीशन क्या होगी? उनके क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप एंड 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये दूसरा वेक्टर है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। क्या कह रहा है? when 3a plus 2b equal to 7, ये इक्वेशन गिवन है। द रेशियो ऑफ a and b, the ratio of a and b is x by 2. The value of x is, x की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन हमारे पास है, पहला हमारे पास ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर वगैरह, देखो क्वेश्चन है सिंपल, वही कहानी पुरानी वही लगनी, लेकिन थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा के दे दिया, ठीक है। तो करना क्या, अगर दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होते हैं, ये इसको ए वेक्टर मान लो कैपिटल, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी, आपके पास के कैप है, सी नहीं है, के कैप है सिर्फ, ठीक है। दूसरा बी वेक्टर क्या कह रहा है? 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये कितना है? 4 के कैप। क्या कह रहा है? ए डॉट बी 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है डॉट प्रोडक्ट, समझ आ रहा है, परपेंडिकुलर है। तो यहां से अगर हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करें तो कितना आ जाएगा? इन दोनों का आपका ये आ जाएगा 2a प्लस ये कितना आ जाएगा 2a माइनस कितना आ जाएगा 3b और प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो 2a माइनस का 3b इक्वल टू कितना आएगा? माइनस ऑफ 4। एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक। दूसरी इक्वेशन एक और हमें गिवन है आपके पास, एक इक्वेशन हमें ये गिवन है, ये गिवन है 3a प्लस 2b इक्वल टू कितना गिवन है जरा बोलो? 7। ये है।
हमें क्या बताना है, ए और बी का रेशियो x/2 है, तो a बाई बी करेंगे तो हमें x/2 टाइप का मिलेगा, उसको हम देख लेंगे x क्या है करके, या ए बी करेंगे उसको किसके इक्वल रख देंगे, x/2 के इक्वल, वहां से x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। एक इक्वेशन हमें ये मिल रही है, एक इक्वेशन हमें 2 ये मिल रही है, इनको इक्वेशन को सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करेंगे, 2a माइनस 3b इक्वल टू 4, तो इसको एक काम करते हैं ना, इधर आपके पास 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना 6 हो जाएगा, इधर प्लस 6 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो इसको, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4a आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, ये कितना आ जाएगा माइनस का 6 भी आएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा माइनस का 8, 2 से मल्टीप्लाई किया है। इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 9 आ जाएगा, ये आपके पास 6 भी आ जाएगा, और इसको हमने कितने से मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। दोनों को आपके पास क्या कर देंगे जरा बोलो, ऐड। दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 13a इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से इसमें से वो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ रही है 1, a की वैल्यू कितनी आ रही है 1। इसी तरीके से अगर b अगर देखोगे b क्या आ रहा है, तो b के लिए आपके पास वैल्यू यहाँ रख दीजिए, कहीं पे रख दो उससे क्या फर्क पड़ना है, तो यहाँ अगर a की वैल्यू यहाँ रख दोगे 3 प्लस आपके पास 2b इक्वल कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ से 2b इक्वल आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, इस तरफ ले जाओ तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब उसने कहा ना a बाई बी का रेशियो कितना है, बोला आपके पास x/2 है, तो a/2 करो तो जरा, a बाई बी करो कितना आ जाएगा 1/2, इसका मतलब आपका ए जो है आपके पास कितना है जरा बोलो, ए की वैल्यू क्या है जरा बोलो, यानी कि जो x/2 है कह रहा ना, कंपेयर करो x/2, इसका मतलब क्या है जरा बोलो, इसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है जरा बोलो 1, x की वैल्यू क्या है जरा बोलो 1, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसे घुमा के दे देता है आपको, कई बार क्वेश्चन होता सिंपल ये वही डॉट प्रोडक्ट वाला रूल लग रहा है, लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए करिए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन लिखना, इफ ए वेक्टर and b vector are two, if a and b are two vector satisfying the relation satisfying the relation a dot b equal to modulus of a cross b, ठीक है, then the value of a minus b will be, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन हम मेंशन कर देते हैं। चलिए पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ आपके पास प्लस ऑफ √2ab, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ √2ab, दूसरा ऑप्शन ये है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चौथा ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन है, तो ट्राई करो तो फिर क्या है, चलिए ट्राई करिए। सिलेबस की टेंशन ना मत लेना, सिलेबस आराम से होगा, पूरा कराएंगे डिटेल में, ठीक है। चीजें समझते हुए चलना, लेकिन ये ध्यान में रखना, मतलब ये कोशिश मत करना कि फटाफट में सिलेबस कंप्लीट कर लूं, सिलेबस कंप्लीट करके कोई फायदा नहीं अगर आपको चीजें आ ही नहीं रही हैं तो, ठीक है।
तो कोशिश ये करेंगे कि आपके पास चीजें मैक्सिमम आपके पास समझी जाएं, करी जाएं, ठीक है, उसी से होगा। सिलेबस फटाफट करने के टेंशन में मत लें कि ये यूनिट कंप्लीट कर दें, वो यूनिट कंप्लीट कर दें। कोशिश ये करें कि आपके पास जो पढ़ें सॉलिड पढ़ें, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा बनता है, ऑलरेडी आपको बता भी है। चलिए, तो अगर हम बात करें इसके बारे में तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। जरा देखो क्वेश्चन क्या आपके पास, ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो यहां से इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ए डॉट बी इक्वल क्या है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। क्या है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, जरा बोलो, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, जरा बोलो, ए बी साइन थीटा एन कैप आएगा मॉडुलस। लेकिन आपको समझ में आता है ये पूरा का पूरा आपके पास कितना हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी साइन थीटा आएगा। एन कैप मॉडुलस कितना हो जाएगा, 1। इस ए बी से ए बी भी कैंसिल आउट, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अगर करोगे इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो ये आएगा कॉट थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 4, यानी कि 45 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। अब हमें बोला a माइनस बी, मतलब मैंने ये क्यों किया होगा, क्योंकि ये गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग था इसलिए किया। क्योंकि जब आप a माइनस बी डिफाइन करोगे ना, हमने कहीं a माइनस बी पढ़ा होगा, तो a माइनस बी क्या था जरा बताइए। a माइनस बी अगर आपको याद आ रहा हो, जब हम दो वेक्टर को माइनस करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमने देखा था, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा। होता है नहीं होता है, ये फॉर्मूला होता है किसका, a माइनस बी का। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा होता है फॉर्मूला। अब यहां अगर आप समझ पा रहे हैं तो a क्रॉस अगर a माइनस बी जब हम करें तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। अब कॉस थीटा अगर आप देखें, थीटा कितना है, पाई बाई 4। थीटा कितना है जरा बोलो, पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 अगर आप यहां रख दोगे तो ये 45 है, ऑलरेडी आपको बताइए। तो यहां से कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab 1/√2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा, √2ab। ये आ जाएगा a माइनस बी। ये क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, चलिए, गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, इफ p वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस √3j कैप प्लस k कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, एंड क्यू वेक्टर दे रखा है 4i कैप प्लस √3j कैप प्लस 2.5 k कैप, ठीक है, 2.5 क्या है, k कैप। देन the unit vector in the direction of p cross q is 1 over x √3i cap j cap माइनस का 2√3k cap। the value of x is, x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि x क्या होगा करके। ऑप्शन है 2, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 6 और चौथा ऑप्शन है 8। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। क्या कह रहा, एक वेक्टर बोला p वेक्टर, और p वेक्टर की वैल्यू क्या दे रही है, 3i कैप √3j कैप प्लस 2k कैप। फिर आपके पास q वेक्टर क्या दे रखा, 4i कैप √3 आपके पास j कैप प्लस 2.5 k कैप। बोला देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस q बोला इज 1/x √3i कैप प्लस j कैप माइनस 2√3 k कैप। द वैल्यू ऑफ आपके पास क्या बोला, जरा बोलो x की वैल्यू क्या होगी।
तो नॉर्मल सी बात है वही अब हमको ये पता होना चाहिए ना कि P क्रॉस Q के डायरेक्शन में आपके पास कौन सा वेक्टर आएगा करके हमें बताना। अगर A वेक्टर गिवन है, P को अगर Q वेक्टर गिवन है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करेंगे हमें इसी की डायरेक्शन चाहिए P क्रॉस Q की। P क्रॉस Q की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, सबसे पहले P क्रॉस Q निकाल लेते हैं और उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, खत्म। तो डायरेक्शन पता चल जाएगी इस डायरेक्शन में कौन सा आपके पास वेक्टर है करके, ठीक है। चलिए तो P क्रॉस Q करिए। P क्रॉस Q अगर आप डिफाइन करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? P क्रॉस Q को आप डिटरमिनेंट में सॉल्व करते हैं, आपको बताइए, ठीक है। I J और इधर K आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा √3, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा √3, इधर आ जाएगा 2.5, ठीक। ये ऐसा आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व आप जैसे ही करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। यहां से सबसे पहले आई कैप बाहर लेंगे, इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर दे, 2.5 √3 आएगा और ये आपका 2 √3 आएगा, तो आएगा नहीं आएगा 2 √3, तो 2 माइनस कर दो, √3 ऑलरेडी कॉमन ले लो, माइनस ऑफ जे कैप आएगा। तो ये रो और ये कॉलम आपका क्लोज हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 25 75, तो 7.5 माइनस कितना आ जाएगा? 8 प्लस के कैप। तो ये रो ये कॉलम क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये रो ये कॉलम क्लोज हो जाएगा, 3 √3 4 √3, तो क्या आ जाएगा? 3 - 4 आ जाएगा, 3 - 4 √3, ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में। P क्रॉस Q अगर हम बात करें, P क्रॉस Q के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना, यानी कि P क्रॉस Q का यूनिट वेक्टर बता दो। बोलो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना? 2 में से अगर आपका 2.5 में से अगर 2 अगर माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 0.5, कितना आ जाएगा? √3, कितना आएगा? आई कैप, माइनस यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 0.5। देखो ये 7.5 है और ये कितना जरा बोलो? 8। तो माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा जरा बोलो? प्लस हो जाएगा। 0.5 आपका आएगा ना, 0.5 आएगा प्लस का, नेगेटिव का नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का आपके पास कितना हो जाएगा? √3 के कैप हो जाएगा। तो P क्रॉस Q जब आपने डिफाइन किया तो P क्रॉस Q कितना आ गया? 0.5 √3 आई कैप और ये आ जाएगा जे कैप और ये कितना आ जाएगा? √3 के कैप, ठीक है। यार हमको क्या बताना था? हमको बताना था आपका इसका यूनिट वेक्टर। तो सही, सबसे पहले इसको ठीक कर लेते हैं। इसको एक काम करो, अगर 2 से मल्टीप्लाई करो ना थोड़ा सही हो जाएगा ये वेक्टर। अच्छा जरा देखो, अगर आप इसको एक काम करो ना, 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वेक्टर आपके पास कैसा हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो तो आपको समझ में आना चाहिए आपका ये वेक्टर कैसा हो जाएगा, जरा बोलो। थोड़ा सही हो जाएगा, कर सकते हो आप, कर लो, ठीक है। तो P क्रॉस Q अगर आप डिफाइन करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास सभी में आएगा, वो आएगा नहीं आएगा? या इसको सही से ऐसे लिख लो, √3 आपके पास बाई 2 आपके पास आई कैप लिख लो, 0.5 का मतलब 1/2 हुआ, प्लस आपके पास 1/2 जे कैप लिख लो, माइनस का √3 आपके पास कितना हो जाएगा जरा बोलो? के कैप हो जाएगा, ऐसे करके। इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा? P क्रॉस Q का यूनिट वेक्टर अगर आप डिफाइन करोगे, मॉडुलस निकाल लो, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। कितना आ जाएगा? √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 ऑफ होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आ जाएगा 3/4, यह आ जाएगा 1/4, यह आ जाएगा आपके पास कितना? 3, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करिए इसको, ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 4/4 प्लस 1, ठीक है। ये आ जाएगा 4, 3 + 1 4, 4/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास +3, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? यहां से अगर आप 1 प्लस अगर आपके पास 3 अगर लिखोगे तो आ जाएगा ओवरऑल कितना? 2। तो यूनिट वेक्टर निकालना बहुत ही आसान है, हमें पता है यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है करके। इस वेक्टर को अगर थोड़ी देर के लिए अगर कुछ मान लो ना, आर वेक्टर मान लो, और ये आर का मॉडुलस है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो यूनिट वेक्टर इन जनरल वेक्टर कैसे लिखा जाता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी? वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ये तो होता है फॉर्मूला। तो यहां से बहुत ही अच्छी बात है, यहां से आपके पास निकल जाएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय, क्या कर सकते हैं जरा बोलो? आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ आर। आर वेक्टर की वैल्यू क्या है? P क्रॉस Q, ठीक है। इसके ऊपर भी रख दो, इधर भी कर लो, और इधर लिख लो आपके पास क्या? P क्रॉस Q का मॉडुलस। तो आर कैप अगर आप लिखोगे P क्रॉस Q हमने वेक्टर ऊपर निकाल रखा है, ठीक है। ये आ जाएगा √3
आई कैप √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, और ये आ जाएगा माइनस का √3 के कैप डिवाइडेड बाई ये कितना आ गया जरा बोलो 2, आया था नहीं आया था? तो यहाँ से आर कैप अगर आप डिफाइन करोगे, देखो एक काम करो, ये 2 ऑलरेडी है, यहाँ से 2 भी कॉमन ले लो तो √3 ऊपर चले जाएगा, तो एक 2 ये है एक 2 ये है, क्योंकि उसने सब ऊपर दिए थे ना, तो √3 कितना आएगा आई कैप प्लस कितना आ जाएगा जे कैप आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, क्योंकि मैंने 2 यहाँ से भी कॉमन लिया, 2 यहाँ से कॉमन लोगे तो 2 जब कॉमन आएगा आएगा यहाँ ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर कितना आएगा 2√3 के कैप, और एक 2 ये है, तो एक तो 2 इसलिए आएगा एक 2 ये है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है। और हमको ये पता है कि उसने जो यूनिट वेक्टर लिखा था इसी फॉर्मेट में लिखा था, इसकी जगह पे कितना है जरा बोलो x से लिखा था, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी जरा बोलो 4, समझ में आई नहीं आई बात? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, सर माइनस का √3 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगी, माइनस का √3 कौन सा मल्टीप्लाई हो कह रहे हो आप? इसके साथ मैंने तो खाली 1/2 में लिखा है ना, इसके साथ कह रहे हो, किसके साथ कह रहे हो? ये तो मैंने खाली 1/2, ये 0.5 आ रहे थे, इसके 1/2 में लिखा है ना मैंने, वो 3 - 4 था, वो 3 - 4 था प्लस के कैप था, 3 - 4 √3 था। नहीं कहीं कैलकुलेशन में अगर कहीं आपके पास मिस्टेक हो रहा तो मुझे बता दिया करो, क्योंकि हमको भी पता नहीं चल पाता ना कई बार, नॉर्मल सी बात है। मुझे लगता है ठीक है कैलकुलेशन, ठीक है चलो ठीक है ना, चलते हैं फिर, चलो हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो 4, जो कि एकदम सही है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आसान, क्रॉस प्रोडक्ट लगा के यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए। यूनिट वेक्टर आपके पास क्या है ये हमें पता है। चलिए तो ये हमने आपके पास कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे आपके पास किससे रिलेटेड, 2 वेक्टर से रिलेटेड। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपके पास 3 वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में, उसका बेसिक कर लेते हैं, एक तो कर ही लेते हैं, एक को तो समझ ही लेते हैं, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपके पास इसमें लिखिए प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, 3 वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। तो फिर से वही आएगा आपके पास, इसमें 2 तरीके के हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे, एक तो आएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, 3 वेक्टर, ठीक है। एक आएगा आपके पास दूसरा अगर बोल सकते हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, ठीक है। ये एक हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, दो है हमारे पास, ठीक है। अब हमने ये दोनों चीजों को ही समझना है, दोनों आपके पास आते भी हैं कई बार, तो दोनों को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला समझते हैं आपके पास स्केलर प्रोडक्ट समझ से 3 वेक्टर का क्या होता है करके। इसमें पहला लिखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। देखिए मैं वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि ए वेक्टर दे दिया बी वेक्टर दे दिया पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए, वो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उनमें बार बार उन्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो जो चीजें आपको पता है वो बार बार वो खाली नहीं की जाएंगी, ठीक है। अब इसमें जरा सुना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, सपोज कर हमारे पास 3 वेक्टर है, एक ये है एक ये है एक ये है, ये 3 वेक्टर हैं। अब जब 3 वेक्टर है तो हमने इनके बीच क्या परफॉर्म करना है जरा बोलो, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट परफॉर्म करने के लिए मैंने सपोज कर लिया ऐसे कर दिया a डॉट b डॉट c, क्या ये सही है? बताओ तो जरा, 3 वेक्टर में हमने डॉट प्रोडक्ट लगाना था, एक इधर लगा दिया एक इधर लगा दिया एक इधर लगा दिया, क्या ये जो आएगा ये सही होगा गलत होगा? मतलब स्केलर वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी? देखो आप इसमें जो कर रहे हो ना, ये क्या कर रहे हो अभी जरा देखो, जैसे आप मान लो समझ कर इन दोनों में डॉट लगाया, ये स्केलर वैल्यू होगी, फिर स्केलर वैल्यू का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हो। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर के बीच में होता है, ये देखो आप अगर इनके बीच लगा लो, मान लो इनके बीच लगा लो, मान लो क्या डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट लगाओगे नंबर आएगा, नंबर के साथ अगर वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट थोड़ी लगाओगे तो ये क्वांटिटी डिफाइन नहीं हो सकती भाई, समझ में आई बात? मतलब आप अगर तीनों में डॉट प्रोडक्ट लगा दो तो ऐसे आपके पास डॉट प्रोडक्ट डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो हम करते क्या है, हमारे डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, ए हम आपको लगाते हैं, अगर इसको मैं क्रॉस कर दूं ना तो एक वेक्टर बनेगा, फिर वेक्टर और वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक इधर लगाते हैं, फिर आपका बी
क्रॉस क्या लिख देते हैं जरा बोलो, सी। जो ये हम डिफाइन कर रहे हैं आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यही क्या होता है जरा बोलो, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्केलर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जब हम बात करें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, तो हमको ये समझ में आना चाहिए ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है। अभी हमने बोल दिया सपोज के लिए ये कोई आपके पास ये कोई बी वेक्टर है ऐसे करके, ये सपोज के लिए कोई बी वेक्टर है, यहां कहीं है आपके पास सपोज के लिए सी वेक्टर है, ठीक है जरा बोलो सी वेक्टर है, ये किसी पॉइंट पे ना सपोज के लिए। जब हम बी क्रॉस सी करेंगे ना, बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी जब हम करेंगे ना, मैंने बताया था बी क्रॉस सी करते तो जो आपका वेक्टर आएगा बी क्रॉस सी, ये कहां होगा, ये पूरा वेक्टर ये इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, ये यहां कहीं होगा। ये क्या जरा बोलो, बी क्रॉस सी। ये क्या है जरा बोलो, बी क्रॉस सी। ये जो पूरा एक वेक्टर आपको बताया, ये कंबाइंड वेक्टर कहां है, इधर है। अब ए वेक्टर कहां है, सपोज के लिए ए वेक्टर आपको यहां कहीं है, देखो ये कहां है, बी इधर था, सी इधर था, ये ए यहां कहीं है, आगे कहीं है, ठीक है, ये समझ आ रहा नहीं यार, ये जो ए वेक्टर है ये कहीं आपके पास यहां कहीं है, ऐसे करके इधर प्लेन में, समझ में आई नहीं बात। तो इनके बीच सपोज के लिए एंगल कितना है जरा बोलो, थीटा, ऐसे करके। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीन वेक्टर हैं, हमारे पास एक वेक्टर इस डायरेक्शन में ऐसे करके, एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, और आपके पास ये बी क्रॉस सी है, और ए वेक्टर कहां है, ऐसे करके आगे गई है, ऐसे करके ऐसे ऐसे आगे गई है, समझ आ रहा नहीं आ रहा, ऐसे हवा में। अब हमने इनके बीच आपके पास डिफाइन कर रखा आपको ये प्रोडक्ट, ठीक है। इसको आगे जाके आपके पास मैं शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करूंगा, एच वेक्टर भी लिख दूंगा, क्योंकि आपको होता ऑलरेडी एक वेक्टर है करके, तो ये समझ में आना चाहिए। अच्छा अगर हम बात करें सपोज के लिए, अगर हम इसके कंपोनेंट फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो क्या पता चलता है, जरा देखो। अगर हम बात करें, लेट हमने आपके पास कंसीडर कर लिया ए वेक्टर हमारे पास है ए एक्स आई कैप, ए वाई आपके पास जे कैप, और ए जेड के कैप, ये हमारे पास सपोज के लिए क्या है जरा बोलो, ए वेक्टर है। इसी तरीके से बी वेक्टर सपोज के लिए आपके पास बी एक्स आई कैप है, बी वाई जे कैप है, और बी जेड सपोज के लिए क्या है, के कैप है। और सी वेक्टर सपोज के लिए क्या है, सी एक्स आई कैप, सी वाई जे कैप, और सी जेड क्या है जरा बोलो, के कैप है। तो जब हमने ए क्रॉस बी क्रॉस सी डिफाइन करते हैं ना, तो ये आपके पास क्या आता है जरा बोलो, ये एक डिटरमिनेंट की आपको डिटरमिनेंट में आ जाते हैं। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, वैसे आपको करना चाहो कर सकते हो, बी क्रॉस सी करना, फिर एक इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लगाना, या फिर आप इसको सॉल्व करना, किसको, मैं जो आपको ये डिटरमिनेंट बना रहा हूं किसको, ये आपके पास ए एक्स है, ए वाई है, ए जेड है, इसको मैंने लिख दिया बी एक्स लिख दिया, बी वाई लिख दिया आपके पास, नेक्स्ट आपका बी जेड लिख दिया, ये सी एक्स है, सी वाई है, सी जेड है। आप इसको सॉल्व करो, या फिर इस पूरे को आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट लगा के डॉट प्रोडक्ट लगो, बात एक ही है। ये आपके पास किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरे आपके पास एक डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये तीन के तीन आपके पास जो वेक्टर है किस में लिखे जा सकते हैं, डिटरमिनेंट में लिखे जा सकते हैं। और जब डिटरमिनेंट में लिखे जाते हैं तो इसके लिए आपके पास हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको हम लिख सकते हैं आपके पास ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, शॉर्ट नोटेशन में इसको ऐसे लिखा जाता है। एक आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का बनाया जाता है, और उसके अंदर क्या लिख दिए जाते हैं, ए बी सी। क्यों, क्योंकि एक डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ये ध्यान में रखना। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसको एक डिटरमिनेंट सॉल्व किया जा सकता है बड़ी आसानी तरीके से, ठीक है, ये समझ में आना जी, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। इधर लिख देना आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज अगर हमें डिस्कस करने की कोशिश करें, तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, अगर जरा देखो, अगर सपोज के लिए इस डिटरमिनेंट की दो रो अगर सेम हो गई, दो रो सेम होने का मतलब यहां दो वेक्टर सेम है। जब दो रो सेम होती है तो मैथ्स की प्रॉपर्टी आपने हो सकता है पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो आपको पास समझ लो कि डिटरमिनेंट की अगर दो रो अगर सेम होती है, किसी भी डिटरमिनेंट की अगर दो रो सेम होती है, तो उसकी जो वैल्यू हो जाती है कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब हम आपके पास ये ए होगा, ये भी ए होगा, तो भी वैल्यू जीरो होगी। या फिर अगर सपोज के लिए बी है और ये बी है तब भी वैल्यू जीरो होगी, या फिर ये बी है ये बी है तब भी वैल्यू जीरो होगी। समझ आई नहीं आई बात। सो अगर हम बात करें, सो इफ वी हैव टू सेम वेक्टर देन ध्यान में रखना, देन वैल्यू देन
वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। जो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन करोगे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा बोलो 0। ये समझ में आना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा। कैसा? देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया a डॉट आपके पास b क्रॉस a कर दिया, ऐसा कुछ। ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्यों? क्योंकि दो रो सेम होगी भाई डिटरमिनेंट की। इसी तरीके से अगर हमने बोल दिया आपके पास a डॉट हमने बोल दिया आपके पास c क्रॉस a बोल दिया, तब भी 0 होगा। या फिर हमने बोल दिया b डॉट आपके पास c क्रॉस आपके हमने बोल दिया आपका b बोल दिया, तब भी हमारे पास कितना होगा, 0 होगा। कोई भी दो अगर सेम हो गए तो ये समझ में आना चाहिए इनकी सबकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बात समझ में आई? ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो साइक्लिक ऑर्डर में जब लिखे जाएंगे a क्रॉस b क्रॉस c, ठीक है, जब साइक्लिक ऑर्डर में लिखा जाएगा आपके पास a b c लिख दिया, फिर b से स्टार्ट करेंगे, b c क्रॉस आपके पास a, ठीक है, फिर इक्वल टू आपके पास c डॉट a क्रॉस b, ठीक है। जब आपके पास साइक्लिक ऑर्डर में लिखे जाएंगे ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर अगर सी ए बी, तो इन सबकी वैल्यू क्या होती है, जरा बोलो, सेम होती है। और आपके पास इसलिए किसके इक्वल होता है, जरा बोलो, एबीसी। किसके इक्वल होता है, एबीसी, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर में लिखने पर जब आप साइक्लिक ऑर्डर में लिखोगे ए डॉट बी क्रॉस सी, या फिर बी डॉट सी क्रॉस ए, या फिर सी डॉट ए क्रॉस बी, तो इन सबकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और एक किसके इक्वल होता है, जरा बोलो, उस डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। समझ में आई बात? ये समझ में आना चाहिए। तीसरा अगर हम बात करें इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है करके, फिजिकल मीनिंग भी समझ लेते हैं, आसान रहेगा समझना। फिजिकल मीनिंग अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत ही सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने एक क्यूब कंसीडर किया, हमने कंसीडर क्या किया, एक क्यूब, ऐसे करके। जब हमने एक क्यूब कंसीडर किया, इस क्यूब इस क्यूब की एडजेसेंट जो साइड है, सपोज के लिए ये जो साइड है, इसको हमने एक वेक्टर बोल दिया, और इस वेक्टर को हमने लिख दिया आपके पास क्या, क्योंकि इसके बाद डायरेक्शन क्या है, आई की है, तो इसको मैंने बोल दिया ए आई कैप बोल दिया। ये दूसरा वेक्टर बोल दिया, इसको हमने बोल दिया बी जे कैप बोल दिया। तीन वेक्टर कंसीडर करने, तो बी वेक्टर को हमने बोल दिया स्मॉल बी जे कैप। ये सी वेक्टर कंसीडर कर दिया, और सी वेक्टर को हमने क्या बोल दिया, जरा बोलो, सी वेक्टर हमने बोल दिया स्मॉल सी इंटू जे कैप, के कैप मतलब, ठीक है, क्या बोल दिया इसको, के कैप। अब हमने क्या करना है ना, हमने इनके बीच आपके पास स्केलर प्रोडक्ट परफॉर्म करना है। तो हमने आपके पास ए डॉट बी क्रॉस सी डिफाइन किया। क्या रहा है, ए की वैल्यू ए आई कैप है, डॉट बी जे कैप है, और आपके पास सी के कैप है। तो ए आई कैप डॉट हमने जब आपके पास करा, देखो ए बी सी तीन के तीन नंबर हैं, इनको एक साथ लिखा जा सकता है, तो हमने ए बी सी अलग कर दिया। यहां हमारे पास क्या है, हमारे पास आया आई कैप डॉट जे क्रॉस के। जे क्रॉस के अगर आप समझ रहे हैं तो जे क्रॉस के की जो वैल्यू आएगी, ये कितनी आती है, जरा बोलो, आई। यूनिट वेक्टर आपको पता है ना, जे क्रॉस के कितना होता है, जरा बोलो, आई। तो यहाँ एबीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई डॉट आई कितना होता है, 1। तो आपने ये देखा ए डॉट बी क्रॉस सी, जब किसी मैंने क्यूबॉइड की साइड के अलोंग लिए वेक्टर, तीन वेक्टर, तो यार एबीसी, और एबीसी क्या होता है, वॉल्यूम। एबीसी क्या होता है, जरा बोलो, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ये किसका वॉल्यूम आ रहा, वॉल्यूम ऑफ क्या आ रहा है, जरा बोलो, क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्या आ रहा है, जरा बोलो, क्यूबॉइड। तो फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकली जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम। किसका, तीन वेक्टर जो वॉल्यूम बना रहे हैं। और जब ये तीन वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे ना, उस समय जो आपके पास जो बन रहा होगा, किसका वॉल्यूम बन रहा होगा, क्यूबॉइड का। मैंने क्या आपके पास क्या बोला, फिजिकली आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। और जब ये वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, उस समय आपके पास किसका वॉल्यूम होगा, जरा बोलो, क्यूबॉइड का। अब हमेशा तो क्यूबॉइड नहीं होगा ना, किसी एंगल पर अगर वेक्टर होंगे तब थोड़ी क्यूबॉइड होगा। उस समय जो ज्योमेट्री बनती है उसको बोलते हैं पैरेललोपाइड। आप ऐसा समझिए, इसको मैंने थोड़ा टिल्ट कर दिया ऐसे करके, इस वेक्टर को क्या कर दिया, थोड़ा टिल्ट कर दिया। कौन से, इस ये जो वेक्टर है। तो कैसे करते हैं, जरा देखो, किसी पे को भी कर सकते हो एबीसी में से, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास लिख देना, फिजिकली आपके पास एक लाइन लिख देना, फिजिकली, फिजिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। अब
इन जनरल कंडीशन अगर हम बात करें ना, इन जनरल कंडीशन अगर हम बात करें तो हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक स्पेशल केस हो गया जब तीन के तीन परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। इन जनरल वेक्टर किसी एंगल पर होंगे, उस समय जो ज्योमेट्री बनती है ना, मैंने कहा एक वेक्टर ये है, एक इधर है, ये किसी एंगल पर होगा। अगर एंगल पर होगा, जब मैं उसको ज्योमेट्री बनाऊंगा ना, आपको ये समझ में आना चाहिए, ऐसे करके किसी एंगल पर होगा तो जो ज्योमेट्री बनेगी वो एक ऐसा लगेगा टिल्टेड, आपके पास ये क्यूबॉइड जैसा लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोपाइप्ड बोलते हैं। ठीक है, समझना जरा। फिजिकली आपका रिप्रेजेंट कितना, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, अब क्यों बोल रहे हैं ऐसा, इसको भी समझ लेते हैं फटक से। सपोज के लिए हमारे पास एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, जैसा कि हमने देखा था इनिशियल में, सी वेक्टर ये है। ठीक, यहां कहीं हमारे पास सपोज के लिए ये जो वेक्टर होगा बी क्रॉस सी होगा, जिसको हम थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था, एच बोला था। ठीक, यहां कहीं हमारे पास ए वेक्टर है, ये क्या जरा बोलो, ए वेक्टर। अब जरा देखो ये तीन वेक्टर ए बी सी, ये आपको जरा देखो तो कैसी ज्योमेट्री बनेगी, अगर इनको मैं 3 डायमेंशन में ऐसे आगे बढ़ाऊंगा तो क्या बनेगा, ये आपके पास पैरेललोग्राम जैसा बनेगा, मतलब 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन पैरेललोपाइप्ड जैसा बनेगा। ये एंगल मान लो कितना है, थीटा है। ये एंगल सपोज के लिए कितना जरा बोलो, थीटा। अब अगर मैं डिफाइन करूं क्रॉस प्रोडक्ट, अब जरा देखना अब क्या आता है क्रॉस प्रोडक्ट अगर डिफाइन करें। सो अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू, अगर डिफाइन करें, देखो आपको ये बात क्लियर समझ में आ रही है, बी और सी मैंने एक ही प्लेन में लिए हैं, तो जब मैं बी क्रॉस सी करूंगा ना, तो मॉडुलस ऑफ बी आएगा, मॉडुलस ऑफ सी आएगा, दोनों के बीच एंगल कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक, तो हमने आपके पास इसको आपका बी क्रॉस सी जब डिफाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी सी आपके पास साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बोलो, 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये आपके पास अभी डायरेक्शन भी लिखनी है, तो हम एक काम करते हैं ना, मॉडुलस डिफाइन करते हैं। तो मॉडुलस जब डिफाइन करूंगा तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बोलो, 1। वो अलग बात है, डायरेक्शन आपको पता है यहाँ आएगी, लेकिन मैंने क्या डिफाइन करा, मॉडुलस डिफाइन करा है। तो बी क्रॉस सी जब हम लिखेंगे तो आपका ये जो भी डायरेक्शन आएगी उसकी आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये समझ में आता है, तो कितना आ गया, बी इंटू सी आ जाएगा, आएगा। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर अब डॉट प्रोडक्ट का इसको ओपन करने वाला हूँ। जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करूंगा तो मॉडुलस ऑफ ए आएगा, मॉडुलस ऑफ क्या आएगा, बी क्रॉस सी आएगा, इनटू आपके पास कॉस थीटा आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच जो एंगल होगा, होगा नहीं होगा, ये आएगा मॉडुलस ऑफ ए, ये आएगा बी, और बी क्रॉस सी की तरह वैल्यू देखो, बी क्रॉस सी की वैल्यू ऑलरेडी बीसी पता है, मैंने कहा बी क्रॉस सी डिफाइन करोगे बीसी साइन थीटा होगा, कुछ एनकेप आएगा, लेकिन यहाँ मॉडुलस लगाऊंगा तो एनकेप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो बी क्रॉस सी क्या आएगा, बीसी, तो यहां से बीसी आगे ये आएगा कॉस थीटा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी जो आ रहा है, ये कितना आ रहा है आपके पास जरा बोलो, एबीसी कॉस थीटा। अब लेकिन इसमें भी तो 3 लेंथ के टर्म आ रहे ना, अरे नहीं आ रहे, तो ये क्या आ रहा है जरा बोलो, यही क्या है जरा बोलो, वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है जरा बोलो, वॉल्यूम ऑफ यही पैरेललोपाइप्ड है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ये जो आ रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर आप समझ पा रहे जरा देखो, थीटा अगर मैं 0 कर दूं ना, ये कहां है, इन जनरल ऐसे करके प्लेन में है, ये इधर वाले प्लेन में नहीं है, ये इधर ऐसे करके है, ऐसे कुछ ऐसे करके, आप ऐसा समझिए। अगर ये जेड एक्सेस से जो एंगल बना, इसको आप ऐसा मान लो, एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, जेड एक्सेस से कुछ ऐसे थीटा एंगल पर ऐसे करके। अब अगर मैं इसको थीटा को अगर 0 करूं ना, तो ये फिर क्यूबॉइड बन जाएगा, वही पुराना वाला केस आ जाएगा। और अगर मैं थीटा को अगर आपके पास बढ़ाते 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 अगर इतना कर दूं, मतलब कितना हो जाएगा ये 90। अगर मैं इस वेक्टर को जो था ये हवा में था, इसको ऐसे करते करते इसी प्लेन में ले आऊं, ऐसे करके, किस प्लेन में, जिस प्लेन में बी और सी है, उस केस में बताओ तीनों कहां जाएंगे, एक ही प्लेन में आएंगे, और जैसे तीनों एक ही प्लेन में आएंगे, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बोलो, 90। होगी नहीं होगी। इफ अगर अगर मैं ऐसा बोल दूं, मान लो आपको, इफ आपके पास ए बी, ठीक है, इसमें अगर बोल दूं इफ ए बी एंड सी ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, अगर एबीसी एक ही प्लेन में आ जाए, और ऐसा कब हो सकता है जरा बोलो, ऐसा कब हो सकता है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बोलो, 90। होगी नहीं होगी, मतलब ये भी कहां आ जाएगा, इसी प्लेन में आ जाएगा। देन उस कंडीशन में अगर आप देख पा रहे हैं तो ए डॉट बी क्रॉस सी ये कितना आ जाएगा जरा बोलो, 0। ये पहले क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन अब ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर देखो ये एक ही प्लेन में है, जब वेक्टर एक ही प्लेन में हो तो उनको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। तो आपसे कई बार आपसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ आपके पास दिस इफ वेक्टर आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब जो 3 वेक्टर होंगे उनके द्वारा जो वॉल्यूम बनाया जाएगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, पहले किसी एंगल पर थे तो नॉर्मल सी बात, एक ज्योमेट्री आपके पास वॉल्यूम वाली फॉर्म करेंगे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे जब एक ही प्लेन में आ जाएंगे। तो
तो उस समय ये जो वॉल्यूम हो जाएगा थीटा की वैल्यू जैसे 90 रखोगे कितना आ जाएगा जरा बोलो 0। तो ये समझ में आना चाहिए, मैं सारी बातें मेंशन कर देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें लिखना सो इसमें लिखना इफ इसमें लिख देना इफ वेक्टर वेक्टर ऑल if vector लिखना vectors all lies in the same plane then these vector are also called coplanar vector। क्या बोलते हैं इसको हम? coplanar vector। and volume formed, ठीक है, volume formed by these vector is 0। ठीक है, जब वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो उनके उनके द्वारा कितना वॉल्यूम बनाया जाएगा जरा बोलो 0। वो किसी भी तरीके का कोई वॉल्यूम आपको डिस्क्राइब करेंगे नहीं। ये समझ में आना चाहिए। समझ में आई बात? जब वेक्टर कोप्लेनर होंगे उस कंडीशन में आपको किसी भी तरीके का कोई वॉल्यूम आपका बनेगा नहीं। करिए, नोट करिए। ठीक है, इसको नोट। अच्छा, क्यूबॉइड के लिए क्या कंडीशन? क्यूबॉइड के लिए तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे ना। देखो ए बी सी अगर आपके पास है तो थीटा अगर 0 होगा तो उसमें क्या बनेगा? क्यूबॉइड बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? अरे जिसमें थीटा 0 होगा उसमें वेक्टर कहां चले जाएगा? जो अभी वेक्टर आया था वो उधर चले जाएगा, जेड एक्सेस में चले जाएगा। अभी हमने बोला था ना ऐसे करके, एक वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है, बी क्रॉस ई है, और आपके पास यहां कहीं ए वेक्टर है। ए वेक्टर एक्चुअल में इस प्लेन में नहीं है। ए वेक्टर एक्चुअल में कहां है? वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे हवा में। समझ में आ रहा है? लेकिन अब मेरे को बोर्ड में बनाना पड़ेगा क्योंकि आपका कोई ऑप्शन है नहीं, इधर ही बनाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड इधर ही है। ठीक है, ये थीटा एंगल था। ये क्या था? थीटा एंगल। थीटा 0 करूंगा तो ये यहीं आ जाएगा, ये क्यूबॉइड उसमें ये नहीं बनेगा। उसमें थीटा कितना हो जाएगा? 0 होगा। थीटा 0 होगा तो एबीसी आ जाएगा। देखो पुरानी वाली कंडीशन आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? और जैसी पुरानी वाली कंडीशन आएगी तो क्या होगा जरा बोलो? उसमें आपको ये किसका वॉल्यूम बन जाएगा? क्यूबॉइड का। ठीक है, चलो समझ में आई बात? बोलो। ये जैसे इधर आ जाएगा तो फिर वो ए, ये आपके पास ए बी सी वो क्यूब वाली कंडीशन नहीं आ जाएगी? उस समय आ जाएगी हमारे पास क्यूब वाली कंडीशन। ठीक है, चलिए थीटा 0 होगा, थीटा 0। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास, आपके पास में पॉइंट लिख देना। अच्छा इसी में एक और पॉइंट लिख देना। देखो हमें यहाँ हमारे पास कितने वेक्टर हैं? 3 वेक्टर हैं। मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कोलिनियर वेक्टर आए थे, याद है? 2D में, मतलब वो जब हमने बोला था 3 पॉइंट या 2 वेक्टर कोलिनियर होते तो क्या कंडीशन होती? क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। वैसे ही आपसे कई बार बोलेगा, जो अभी मैंने कंडीशन लिखी उसमें लिख देना आपके पास। क्या लिख दोगे? नोट करके लिख देना।
देखो आपको मिनिमम कितने वेक्टर बनाने हैं? 3 वेक्टर बनाने हैं। बनाने नहीं बनाने? आपको कितने वेक्टर बनाने जरा बोलो? 3। तो 3 वेक्टर बनाने के लिए आपको 4 पॉइंट चाहिए होते हैं। कितने पॉइंट चाहिए होते हैं इन जनरल? कितने चाहिए होते हैं जरा बोलो? 4 पॉइंट चाहिए होते हैं। जब आप 4 पॉइंट से आपसे बोलेगा 4 पॉइंट कोलिनियर हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस करके। जब 4 पॉइंट होंगे ना, उनसे 3 वेक्टर बनाओगे, उन 3 वेक्टर का जो वॉल्यूम बनेगा उसको कितना कर दोगे जरा बोलो? 0। चलो देखना। अगर हम बात करें, इफ इसमें लिख देना 3 वेक्टर, या फिर लिख देना 4 पॉइंट्स आर, ठीक है, कोलिनियर, ठीक है, इसमें लिखना कोप्लेनर या फिर कोलिनियर लिख देना, कोप्लेनर ऑब्लिक कोलिनियर, ठीक है। पॉइंट होंगे तो कोलिनियर होंगे। आपके पास दूसरा आपके पास क्या होगा जरा बोलो? 3 अगर आपके पास कोप्लेनर लिख देना, दोनों के लिए कॉमन ही बात लिख देना, कोलिनियर नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, एक ही प्लेन में पॉइंट होगा तब भी काम चल जाएगा। कोप्लेनर मतलब ज्यादा बेटर यही वर्ड है, कोप्लेनर लिख दो, इससे ये लिख दो दोनों के लिए। सो इफ 3 वेक्टर और 4 पॉइंट आर कोप्लेनर लिखना, देन वॉल्यूम कितना हो जाएगा जरा बोलो? 0। वॉल्यूम लिख देना आपके पास फॉर्म्ड बाय दीज इज 0, ठीक है। ये समझ में आनी चाहिए कहानी, बिल्कुल। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, हमें आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं करके। हटा दे इसको। क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है आपके पास, इसमें लिखना फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, इसमें लिखना विद एडजेसेंट साइड्स, विद एडजेसेंट साइड क्या दे रखा? OA वेक्टर, ठीक है, माइनस का 3i कैप माइनस का j कैप। दूसरा दे रखा OB वेक्टर, ये दे रखा j कैप प्लस 2k कैप। तीसरा OC वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, ये दे रखा है। चलिए तो ऑप्शन हम लिख देते हैं आपके पास 20, 18, 22, 24 यूनिट में है। हाँ क्या आ रहा करके आपसे पूछ रहा? चलो फटाफट करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है, विद द एडजेसेंट साइड OA, OB, OC इक्वल टू। अभी आगे जाके लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर भी आएंगे, हाँ उसको भी देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बाद। चलिए बोलिए क्या करेंगे? इन तीनों को हम किसमें लिख देंगे जरा बोलो? इन तीनों को हम लिख देंगे डिटरमिनेंट में। बोलो क्या जाएगा? इसको हम लिखेंगे, कैसे कर सकते हैं? OA डॉट OB क्रॉस क्या लिख सकते हैं जरा बोलो? OC। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बोलो? इधर आ जाएगा I, इधर आ जाएगा J, इधर आ जाएगा K। इधर हम क्या लिख सकते हैं? अरे इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा माइनस का 3, इधर आ जाएगा माइनस का 1, इधर आ जाएगा 0, इधर कितना आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा आपके पास, अच्छा ये J, हाँ इधर कितना आ जाएगा 0, इधर कितना आ जाएगा 1, इधर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इधर कितना आ जाएगा 1, इधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 4। क्या करेंगे ना हम इन तीनों में क्या लगाएंगे जरा बोलो? क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। इन दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट और इसके बीच डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट मतलब इन तीनों के बीच। और जैसे स्केलर प्रोडक्ट लगाएंगे तो इस वेक्टर की वैल्यू क्या है? -3, J का कोएफिशिएंट कितना? -1, और K का तो है नहीं, उसको 0 लिख दिया। यहाँ I का नहीं है तो I को 0 लिख दिया, K के लिए 1 लिख दिया, और J के लिए 1 लिख दिया, और K के लिए 2 लिख दिया। यहाँ 1, 5 आपका 4 है तो इसको लिख दिया। फटाफट करिए क्या रहा बताइए, सॉल्व करिए। जैसे आप सॉल्व करोगे माइनस का 3 बाहर आ जाएगा, यह आ जाएगा 4, माइनस कितना आ जाएगा 10, माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। ये बीच वाला माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जरा बोलो? प्लस, ठीक है। एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस आपके पास यहां से बीच वाला माइनस होता है ना, तो एक माइनस ये आएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस, ये एलिमेंट बाहर आता है। फिर क्या आएगा जरा बोलो?
इसको हम क्या लिखेंगे, ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 और ये से मल्टीप्लाई होगा माइनस का कितना आ जाएगा 2, प्लस अगर हम बात करें के वाला तो 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये आ जाएगा माइनस का 3 और ये कितना आ जाएगा 4 माइनस का कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस का 6 और ये माइनस का कितना आएगा 2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 18 माइनस का 2, 18 माइनस का कितना आएगा 2। शायद मैंने ऑप्शन शायद गलत लिख दिए हैं, शायद ऑप्शन शायद वो आपके पास 16 लिखना, एक में 16 लिखना, ठीक है। ऑप्शन जहां तक आपके पास मैंने वो गलत लिख रखे हैं, 16 यूनिट, ठीक है, 16 यूनिट आएगा। सब आप लोग का भी 16 ही आ रहा होगा, है हाँ 16 आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन गलत मेरे से लिखा गया है, ऑप्शन गलत मेंशन हो गया है, बाकी ठीक है, ऑप्शन गलत लिखा गया, ये इसकी जगह आपके पास वो यहाँ पर 16 था, इधर कहीं 18 था, ठीक है। चलो नॉर्मल सी बात है, ये 3 है, ये आपके पास इससे मल्टीप्लाई करो, ये +1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये रो ये कॉलम क्लोज, ये रो ये कॉलम क्लोज, इससे ये 0 हो जाएगा, -2 आ जाएगा और बाकी वो तो 0 हो जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। चले वो मेरे से 16 की जगह आपके पास नहीं, मतलब 18 की जगह 16 लिख दिया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन लिखना, फाइंड द कांस्टेंट, फाइंड द कांस्टेंट a such that, find the constant a such that the vectors, ठीक है, क्या क्या वेक्टर दे रखे हैं, a वेक्टर इक्वल टू आपको दे रखा है 2 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, दूसरा वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस 2 j कैप माइनस का 3 k कैप, c वेक्टर दे रखा है 3 i कैप प्लस a j कैप प्लस 5 k कैप, आर कोप्लेनर बोला है, क्या बोला है, कोप्लेनर, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन पहला आपके पास -2 -4 2 और 4, ये 4 ऑप्शन है। चलो कर दो, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, आपसे बोला ना कोप्लेनर है, कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है जरा बोलो, इनके भी डॉट, अगर हम आप स्केलर टेबल प्रोडक्ट का परफॉर्म करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी जरा बोलो, 0 आएगी। इसका मतलब क्या होता है, इन तीन को एक डिटरमिनेंट में लिख दो फटाफट, क्या आएगा 2 -1 आपके पास 1, ये आ जाएगा 1 2 और आपके पास माइनस का 3 और आएगा ये 3 आएगा, ए आएगा और आपके पास कितना आ जाएगा ये 5, ये 5 है, हाँ 5 इक्वल टू कितना आएगा 0, ठीक है। फटाफट सॉल्व करेंगे, करिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, इसमें इसमें ये कितना 10 प्लस कितना आ जाएगा, ये 10 प्लस कितना आ जाएगा 3a माइनस 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 कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये रो ये कॉलम क्लोज 5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 प्लस 9, फिर कितना आ जाएगा +1, ठीक है, ये कितना है 9 है, 9 और ये कितना था a था, फिर ये 1, ये रो और ये कॉलम क्लोज कितना आ गया a-6 इक्वल टू कितना आ गया 0, तो कितना आएगा 20 प्लस 6a प्लस 14 प्लस कितना a माइनस 6 इक्वल टू कितना आएगा 0, तो कितना आएगा 20 प्लस ये आ जाएगा 7a, इसमें से इसको माइनस करो 8 इक्वल टू कितना आ गया 0, कितना आएगा 28 प्लस 7a इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, तो 7a इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 28 आ गया और इससे कैंसिल आउट हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4, विच इज ऑप्शन बी, विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आएगा जरा बोलो, ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। चलिए एक हम आपके पास इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, ट्राई करना उसको, आ रहा है ए की वैल्यू माइनस का 4, चलो फिर
चलो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट, इस तरीके से एक क्वेश्चन है, ट्राई करना। इसमें भी बोला इफ ए वेक्टर, इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दूसरा बी वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। एंड सी वेक्टर दे रखा है 2 आई कैप माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 4 के कैप, ठीक है। ये है, क्या कह रहा, इफ वेक्टर आर कोप्लेनर, ठीक है, फाइंड आपके पास लेमडा, लेमडा की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन में मेंशन कर दे रहा हूं 5 बाय आपके पास 3 माइनस का 5 बाय 3 और आपके पास 2 बाय 3 और आपके पास 3 बाय 2, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। ट्राई करिएगा, माइनस का 5 बाय 3, प्लस का 5 बाय 3, 2 बाय 3 और 3 बाय 2, ये ऑप्शन है। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ये वेक्टर है, आई कैप लेमडा जे कैप प्लस 3 के कैप ये, 2 आई कैप माइनस 4 के कैप ये, 3 वेक्टर है। ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन इसमें बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार आता है, उसको करते हैं फिर चलते हैं। इसमें लिखना इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इस तरीके का ब्रैकेट गिवन है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और कॉमा करके सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ऐसे ये देखा। देन वैल्यू, इसमें लिखना, ऊपर क्वेश्चन लिखना द वैल्यू ऑफ लिखना, द वैल्यू ऑफ लिखना दिस, इसकी वैल्यू बतानी कितनी होगी करके, आपने हो सकता है किया भी होगा एबीसी, ठीक है। इन सभी के ऊपर वेक्टर नहीं लिखा है लेकिन है वेक्टर, आपको बताइए 2 एबीसी, तीसरा आपके पास 3 एबीसी और चौथा ऑप्शन है आपके पास 4 एबीसी, चौथा ऑप्शन है 4 एबीसी। इसकी वैल्यू बतानी। अब जरा देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, आपको देखते समझ जाना चाहिए कि इन तीनों के बीच आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, जरा बोलो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब आपको ये समझिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए मान लो इसको, ये एक वेक्टर होगा बी और ये क्या होगा जरा बोलो सी, सी वेक्टर तीन इस तरह के क्लोज ब्रैकेट में रखे गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट क्या लिख सकते हैं जरा बोलो, बी क्रॉस क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसी तरीके से तो लिखेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ए की वैल्यू क्या जरा बोलो, ए प्लस बी है, डॉट कितना आ जाएगा जरा बोलो यहां से बी प्लस सी, क्रॉस कितना आ जाएगा जरा बोलो सी प्लस ए आएगा। यहां से अगर आप समझ पा रहे हो, ये वैसे ब्रैकेट लगा रखा खाली, ए प्लस बी डॉट, यहां से सॉल्व करिए, बी क्रॉस सी आ जाएगा, फिर कितना आएगा बी क्रॉस ए आ जाएगा, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी आएगा, प्लस कितना आ जाएगा सी क्रॉस ए आएगा। अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा डॉट बी क्रॉस सी ऐसी रहने दीजिए, b क्रॉस ए भी ऐसे रहने दीजिए, c क्रॉस सी कितना हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा c क्रॉस a। अब यहां पर वो प्रॉपर्टी लगेगी जो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी थी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी जरा बताओ तो। देखो आपको ये समझ में आना चाहिए, अंदर मल्टीप्लाई करो, यहां से क्या बनेगा, इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, a डॉट b क्रॉस सी बनेगा, बनेगा ऐसे करके। फिर क्या बनेगा, इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, a डॉट b क्रॉस a बनेगा। फिर क्या बनेगा, इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a डॉट c क्रॉस a बन जाएगा इस तरीके से। फिर अगर हम बात करें कितना बनेगा, b डॉट क्या बनेगा, b क्रॉस c बनेगा इस तरीके से। b डॉट आपके पास b क्रॉस a आएगा और आपके पास ये आ जाएगा b डॉट c क्रॉस a आ जाएगा, ठीक। अब जरा समझना, देखो ए बी सी, ए डॉट बी क्रॉस ए, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी जरा बोलो 0। क्यों होगी 0, मैंने कहा ना ये पूरा डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसकी दो रो सेम हो चुकी है, इसकी भी दो रो क्या हो चुकी है सेम, क्योंकि 2 बार ए आ चुका है, यहाँ 2 बार आपका बी आ चुका है, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बोलो 0। और आपके पास ये आ जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए, बी आपके पास सी ए। देखो ये और ये दोनों साइक्लिक ऑर्डर में आ रहे हैं, तो हमको ये समझ में आता है, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं जरा बोलो, इंप्लाइज दैट ए, ये देखो a डॉट बी क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं, एबीसी लिख सकते हैं। और इसी को, इसको भी क्या लिख सकते हैं जरा बोलो, ये जो लास्ट वाला बच गया इसको भी क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं। अभी लास्ट में हमने लिखा भी था सबको एबीसी लिखा जाएगा करके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
2ABC लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या लिख सकते हैं, 2ABC। तो यहां से अगर हम देखें तो आपको ये आपको हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। एक बहुत आपके पास फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी आपने किया भी होगा कई बार। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी कल डिस्कस करेंगे। अगर हाँ मे बी अगर कल होगी तो क्लास बता दिया जाएगा, जहां तक है मुश्किल है मंडे को ही हुई क्या क्लास, अदरवाइज आपको हो सकता है इसका असाइनमेंट में कल सेंड कर दूं, ठीक है, वेक्टर का, ताकि आप जितना अभी तक पढ़ा है उसको देख लें एक बार। चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।